नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 को लेकर विवाद शुरू हो चुका है। आज ये फिल्म रिलीज हुई थी, जिसके बाद अब ये विवादों में आ गई है और विवाद की वजह है अतीफ नाम के बने इसमें एक कैरेक्टर को लेकर। आपको बता दें कि ये कैरेक्टर अतीक अहमद के जैसा ही बनाया गया है, जिसके बाद अब राजनीतिक इसमें एंट्री हो चुकी है। कांग्रेस से लेकर सपा नेता ने अब इसको अपने पाले में इस मुद्दे को उठा लिया और वो लगातार इस पे कंट्रोवर्सी करते जा रहे हैं। तो इसी मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नीतीश ठाकुर। तो क्या है धुरंधर 2 जिसमें अतीफ अहमद के कैरेक्टर को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं? देखिए, अतीफ अहमद के कैरेक्टर को लेकर के सवाल तो उठना जायज है, क्योंकि पूरा का पूरा विपक्ष, जब धुरंधर 1 भी, जब पहली मूवी आई थी धुरंधर की, उस टाइम से ही पूरे के पूरे विपक्ष के पेट में दर्द होना शुरू हो गया था। क्योंकि पहले पार्ट में बताया गया था कि आखिरकार कैसे कांग्रेस के शासनकाल में, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, हालांकि इस मूवी में ये पहले ही बता दिया गया है कि ये फिक्शनल है, बट इसमें कुछ पार्ट्स जो हैं वो रियलिटी पे आधारित है। तो उसी तरीके से बताया गया था कि कैसे कांग्रेस के शासनकाल में जो नोट होते हैं, नकली नोटों की तस्करी पाकिस्तान से भारत के अंदर हुआ करती थी और कैसे भारत की इकोनॉमी को बर्बाद करने का प्रयास किया गया था। तो उस टाइम पे कांग्रेस वाले अपना छाती पीटना शुरू कर चुके थे। सारे के सारे अपनी छाती पीट करके कह रहे थे कि देखिए, भाजपा ने बनाई है ये मूवी, बीजेपी की बनाई गई मूवी है। आदित्य धर, मुझे नहीं पता, तब ये कांग्रेस ही बताएंगे या समाजवादी पार्टी ही बता सकते हैं कि आदित्य धर लोकसभा सांसद है कि राज्यसभा सांसद है कि कौन से प्रदेश से विधायक है। हालांकि इनके हिसाब से अगर भाजपा की मूवी है तो। दूसरी चीज आप देखिए कि जैसे ही अब इसमें अतीक अहमद, जिसको इस मूवी के अंदर आतिफ अहमद के तौर पे रिप्रेजेंट किया गया है, उसका कनेक्शन आईसिस, बाकी जो पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन है, लश्कर तैयबा हो गए और बाकी बहुत सारे, उनके पास तो आतंकवादी संगठनों की कमी है नहीं, तो उन सबके साथ आतिफ अहमद के कॉन्टैक्ट्स बताए गए हैं इस मूवी के अंदर। हालांकि अतीक अहमद कोई बहुत अच्छे प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं था कि उसके ऊपर इस प्रकार के एक्सक्लेमेशन मार्क या प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लग सकते हैं कि वो ऐसा, उसके आतंकवादी संगठनों से कांटेक्ट नहीं रहे होंगे, या फिर उसने अपने जीवन में इतना ही पुण्य कर दिया है कि पूरा का पूरा विपक्ष और पूरा का पूरा भारत मान ले कि बहुत अच्छे व्यक्ति थे। ऐसा कुछ नहीं है। वो किस प्रकार का गैंगस्टर हुआ करता था, किस प्रकार का आतंकी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, इस बात से पूरा का पूरा प्रदेश वाकिफ है। तो ऐसे में अब ये सारे के सारे, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी हैं, ये सारे के सारे अब अतीक अहमद के डिफेंड में खड़े हो गए, डिफेंसिव पोजीशन में आ गए और कह रहे हैं कि नहीं, अतीक अहमद कैसा भी रहा हो वो तो पूरा प्रदेश जानता है, लेकिन इतना भी बुरा थोड़ी था कि पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों के साथ कनेक्शन हो। ऐसा नहीं है कि विपक्ष में पहला ही चेहरा है जिसके ऊपर इस प्रकार के लांछन लगे हैं। पाकिस्तान के साथ विपक्ष का प्रेम, अतीक अहमद जैसे लोगों के साथ विपक्ष का प्रेम, ये लगातार हम लोगों के सामने आता रहा है। और जब जब अतीक अहमद जैसे लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो विपक्ष सबसे पहले वहां पर पहुंच जाता है फूल चढ़ाने के लिए। इस फिल्म में एक डायलॉग भी है जिसको लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है, और वो डायलॉग ये है कि जब तक अतीक है, चाहे जेल में या फिर बाहर, तब तक वो सब ख्याल रख लेगा। जी, अब ये बिल्कुल, अब देखिए कौन कह रहा है, ये आपको खुद ही पता चल गया होगा। ये वही लोग हैं, ये वही नेगेटिव प्रवृत्ति के लोग हैं कि अतीक है तो सब ख्याल रख लेगा। कैसे प्रदेश के अंदर उसने ख्याल रख रखा था, कैसे गेस्ट हाउस कांड में अतीक का नाम था, कैसे उसने लोगों के घरों को कब्जा कर रखा था, कैसे पूरे इलाहाबाद प्रयागराज के अंदर उसने आतंकी साजिशें रची है, ये हर कोई जानता है। अब ऐसे में अतीक अहमद के डिफेंस में आप देखिए, सांसद राजीव राय है, वो कहते हैं कि उन्होंने फिल्म देखी नहीं है, मतलब अधगर गगरी छलकत जाए, वो खुद अपनी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैंने फिल्म नहीं देखी है, लेकिन ये फर्जी लोगों का फर्जीवाड़ा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर फिल्में बनवाई जाती हैं। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट ये उठता है कि प्रधानमंत्री का सुरक्षा सलाहकार क्या होता है? वो जो सुरक्षा सलाहकार है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के हैं कि पूरे भारत की सुरक्षा के सलाहकार है वो? तो एक तो वही अजीत डोभाल जब कांग्रेस के टाइम पर थे, उन्होंने इतने अच्छे अच्छे ऑपरेशंस किए, लाल डेंगा जैसे को कैसे उन्होंने चुटकी में संभाले, हर कोई जानता है। तो वैसे लोगों पे तो कम से कम टिप्पणी करने से बचना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। लेकिन ये राजीव राय जैसे लोग नहीं समझ पाएंगे इस बात को, वो समझ ही नहीं पाते हैं कि आर्मी पे टिप्पणी नहीं करनी है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स पे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, ये चीजें वो भूल जाते हैं। आगे वो कहते हैं कि फिल्म में जानबूझकर इस प्रकार की फिल्में लाई जाती हैं ताकि माहौल प्रभावित किया जा सके। और आगे वो कहते हैं कि कश्मीर फाइल्स बनाते हैं, चुनाव आते आते इनको सारी फिल्में बनानी होती है। और अतीक अहमद को लेकर उन्होंने कहा कि यह कहानी गढ़ी जा रही है, हकीकत इस प्रकार का नहीं है। तो सबसे पहली चीज
कि फिल्में जो बनाई जाती है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के शासनकाल में आप लोग अपने नैरेटिव के फिल्म्स नहीं बनवाते थे। और बार बार ही तो वही सवाल होगा कि अगर आप लोग ऐसे आरोप लगाते हैं कि भाजपा ने फिल्म बनाई है तो जाकर के एफआईआर कर दीजिए। आप अभी इन्होंने बोला है कि भाई साहब कैसे जो मूवी मेकर से इस प्रकार की मूवीज बना दे रहे हैं, जाकर के एफआईआर कर दीजिए। वो आप करेंगे नहीं, क्योंकि लीगल एक्शन आपको समझ नहीं आता। आपको पता है कि लीगल एक्शन लेंगे, अंत में कोर्ट में क्या करना है, हमारे पास एक ऑप्शन बचता है, माफी मांग लेंगे। हर बार का आपका हो गया है कि कान पकड़ के सॉरी बोल दीजिए, हमने गलती से लिख दिया जी, ये इनकी आदत हो गई है। अब आप समझिए कि अतीक अहमद को लेकर के जब ये पंगा उठा है, उसके बाद से कांग्रेस के सांसद तारिक अनवर कहते हैं कि वो कहते हैं कि अतीक अहमद की छवि जैसी भी रही हो, लेकिन उनका आईएसआई या आतंकी संगठनों से जोड़ना ज्यादती है उनके लिए। अब बताइए, अतीक अहमद के लिए इतना प्रेम कांग्रेस के अंदर, समाजवादी पार्टी के अंदर, मुझे समझ ही नहीं आता। एक अतीक अहमद जिसने न जाने कितने परिवारों को बर्बाद कर दिया, जिसने कितने परिवारों का घर तोड़ करके रख दिया, कितने लोगों की उसने जानें ले ली, उसके पास से ऐसे ऐसे हथियार बरामद होते थे जिसके बारे में बताया नहीं जा सकता है। उसका जब घर पे बुलडोजर चला था, उस घर के अंदर से ऐसी ऐसी चीजें पता चली थी कि मालूम पड़ा था कि अतीक अहमद नॉर्मल गैंगस्टर नहीं था, वो पूरे के पूरे देश को बर्बाद करने की शक्ति रखता था। और किसके शय पे? समाजवादी पार्टी के शय पे, और यही बसपा के शय पे। और वही सारे के सारे आज खड़े हो रहे हैं इनके डिफेंस में। और इसी पर एसटी हसन ने भी ये कहा है कि सत्ता पक्ष कुछ भी कर सकता है, वो सत्ता में है, वो कोई सी भी फिल्म बना सकते हैं, वो फिल्म को चलाने के लिए वो किसी भी किरदार पर उंगली उठा सकते हैं। कोई बात नहीं, अब सत्ता पक्ष कोई भी फिल्म बना सकता है। आप एक बात बताइए, अतीक अहमद पूरी की पूरी धुरंधर फिल्म सबसे पहले तो फिक्शनल मूवी है। यही लोग चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं कि फिल्मों को फिल्मों की तरह ही रखिए ना। आज क्यों नहीं रख रहे हैं आप फिल्मों को फिल्मों की तरह? बोल दीजिए उसमें जो भी दिखाया जा रहा है इट्स अ मूवी पार्ट, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, बोल दीजिए बात। लेकिन आप नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि अब सगे भाई पे बात आ गई है। एसटी हसन, अतीक अहमद, मतलब समझिए कि चाचा भतीजे वाले भाई नहीं बन सकते, सगे भाई हैं। वो कलमे का रिश्ता जो दिखाना है, पार्टी का रिश्ता दिखाना है, यादव का रिश्ता दिखाना है, मुस्लिम का रिश्ता दिखाना है, इसी कारण से आज एसटी हसन हो या फिर पूरा समाजवादी पार्टी हो, ऐसा नहीं है कि अभी आगे जाकर के आप देखिएगा अखिलेश यादव भी इसको लेकर के बवाल खड़ा करेंगे और ये सारे के सारे हो जाएंगे कि अब देखिए एक ऐसी मूवी आ रही है जिसमें सिर्फ विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है। अरे ये भी तो बताया जा रहा है कि कैसे आतंकी साजिशें रची जाती हैं। और ये लोग, सबसे बुरी बात कि ये लोग अजीत डोभाल साहब को लेकर के एक बात कह रहे हैं कि वैसे तो अजीत डोभाल के एनएसए रहते हुए इतने आतंकी हमले हो जा रहे हैं, उस पर काम नहीं किया जा रहा है, फिल्म बनाई जा रही है, इतने आतंकी हमले। और उसके बाद ये कहते हैं कि चाइना धीरे धीरे करके भारत के अंदर घुसता चला आ रहा है, उसके ऊपर ध्यान नहीं है। यही स्टेटमेंट राहुल गांधी किताब लहराते हुए संसद भवन में बोले थे, तो जनरल नरवणे ने इस चीज को साफ तरीके से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि देखिए अभी मेरा इस पे कोई टेक नहीं है, जो बोलना है बोलने दीजिए, किसी के कहने पे मैं नहीं चलूंगा, ठीक है। और वही चीज आज इनके सांसद भी दोहरा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि एनएसए के रहते हुए इतने आतंकवादी हमले हो गए, कितने बच गए उसका डेटा नहीं है इनके पास। यही दिल्ली है, कनॉट प्लस में आए दिन आप देखिएगा तो बम बम की आवाज आती रहती थी, ठीक है। और उसके बाद दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आए दिन पता चलता था कि आज यहां बम फट गया, कश्मीर में यहां ये हो गया, पूरे देश में यहां ये हो रहा है। अलग अलग प्रकार की खबरें लगातार आती थी, उस टाइम पे किसी के मुख से नहीं निकलता था। आज एनएसए अजीत डोभाल के रहते हुए डिप्लोमेसी अपने पीकेस्ट पॉइंट पे है, तब इन लोगों को अजीत डोभाल से प्रॉब्लम है, ऐसी मूवीज से प्रॉब्लम है जो अजीत डोभाल जैसे लोगों की, जो देश की सेवा में तत्पर रहते हैं, उनकी रियलिटी बताता है। और ऐसे अतीक अहमद लोगों की भी रियलिटी बताता है कि कैसे उन लोगों ने देश को खोखला किया अपने समय में, उसके ऊपर ये लोग बोलेंगे नहीं जी। लेकिन इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी ये मुद्दा बहुत ज्यादा उछलने लगा है। जो नॉर्मल यूजर्स है वो भी कह रहे हैं कि जिस कनेक्शन का पता यूपी पुलिस नहीं निकाल पाई, जिस पाकिस्तानी कनेक्शन का पता नहीं कर पाई, खोज नहीं पाई, वो एक फिल्म ने कर दिया। देखिए ऐसा नहीं है कि फिल्म ने कर दिया, ये सारे के सारे कनेक्शंस का पता है, रहता है, और सभी को इसके बारे में पता रहता है। यूपी पुलिस इन सारी चीजों के बारे में पहले से डिटेल्स निकाल के रखती है। जब पिछले धुरंधर पार्ट में जो नोट की तस्करी के बारे में बताया गया, वो खबरें पहले भी चल चुकी थी, लेकिन अब वो जनता की नजर में क्यों आई? क्योंकि फिल्में समाज का आईना होती है, ठीक है। उसी फिल्म ने बताया कि देखिए कांग्रेस के शासनकाल में ये चीज हुई थी, तो लोगों ने उसके ऊपर विश्वास किया और डिटेल्स निकाली, तो उसमें कुछ फैक्चुअल चीजें रॉन्ग निकली, कुछ चीजें सही निकली, उस हिसाब से लोगों ने अपने अपने जजमेंट निकाल दिए। अब वही चीज यहां पर भी है। अतीक अहमद को लेकर के भी कई लोगों पहले भी इस प्रकार की खबरें आई हैं कि कैसे आईएसआई और बाकी संगठनों के साथ इनकी आतंकी कनेक्शंस रहे हैं। ये एक पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इनके ऊपर आरोप लगे। तो अब वही चीज अगर फिल्म में थोड़ा रेनोवेट करके दिखा दी गई है तो क्या समस्या है? आतंकी को आतंकी कहने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। गली के गुंडे थे तो गली के गुंडे कहे जाएंगे, आतंकी है तो आतंकी कहे जाएंगे।
क्यों इतना रोना है? अब्बा थोड़ी है, आतंकी है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर अतीक अहमद को लेकर एक बार फिर से विवाद गहराता जा रहा है। धुरंधर 2 में उनके दिखाए गए किरदार को लेकर अब कहीं ना कहीं माहौल गर्म हो गया है और आने वाले समय में बाकी नेताओं की प्रतिक्रिया भी कहीं ना कहीं आ सकती है। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं सृष्टि शाह।